हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम राजस्थान की जनजातियां टॉपिक पर चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ट्राइब्स हैं उनसे संबंधित जो उनके रीति रिवाज हैं या उनका जो निवास क्षेत्र हैं, उनका ओरिजिन पॉइंट है या और भी ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो किसी भी ट्राइब से जुड़े हुए हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ दे रखा है, पूरा इंडिया लेवल पे अपने राजस्थान का जो स्थान है वो है छठा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब कि इंडिया से भी ज़्यादा 5 स्टेट ऐसे और हैं जहाँ पर ट्राइब्स हैं, उनकी जनसंख्या है वो ज़्यादा है। छठे नंबर पे अपना राजस्थान आता है और उनके जो नाम है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, केवल हमें ध्यान होना चाहिए इसके लिए। एमपी सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं उनका राज्य है एमपी। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और गुजरात। राजस्थान का स्थान है वो छठा है। छठे नंबर पे अपना राजस्थान है, याद रखना आपको। अब राजस्थान में कौन सा जिला है, वो किस जगह है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ सबसे कम है, उसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या है, सीधा अगर लोगों को काउंट किया जाए तो उसमें उदयपुर नंबर 1 है। उदयपुर का स्थान है वो पहला है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर हम कहें कि वहाँ जो एक पर्टिकुलर जिला है उसमें निवास करने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या से हम अगर उसका परसेंट निकालें तो फिर कौन सा जिला है वो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स हैं उनका निवास स्थान है, तो वो है बांसवाड़ा। मतलब ऐसे समझना आपको कि संख्या में ज़्यादा उदयपुर में है और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा कहाँ है, बांसवाड़ा में है। याद रखना अच्छे से। फिर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो बीकानेर में सबसे कम है, संख्या में सबसे कम है, और परसेंटेज में संख्या में सबसे कम है कहाँ पर, नागौर में। तो इस तरह से ये जो 4 जिले हैं उनके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले संख्या में ज़्यादा कौन सा है, तो उदयपुर है, पक्का याद रहना चाहिए अब। और संख्या में न्यूनतम कौन सा है, तो वो है बीकानेर। तो इस तरह से जोड़ा बनाकर भी याद कर सकते हैं आप। और परसेंटेज में ज़्यादा कौन सा है, तो बांसवाड़ा है। और न्यूनतम कौन सा है, तो हम जानते हैं कि न्यूनतम परसेंटेज में है वो नागौर है। तो अब ये 4 जिलों के नाम आपको याद होने चाहिए। जो संख्या में है वो उदयपुर है, और न्यूनतम संख्या में है वो बीकानेर। परसेंटेज में अधिकतम में बांसवाड़ा है, परसेंटेज में न्यूनतम है वो नागौर है, ट्राइब्स में अगर प्रश्न आता है तो। अब जनजाति में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कंजर जनजाति की। और कंजर शब्द आपने सुना होगा, अधिकतर जो इनका नाम आपने जहां भी सुना होगा तो एक आपराधिक जनजाति के रूप में सुना होगा। अब ये जो कंजर शब्द बना है उसका मतलब मूल रूप से कौन सा शब्द है जहां से ये बना है, तो कानन चार से। और कानन का मतलब होता है जंगल। और यहाँ जंगल शब्द है और जंगल में विचरण करने वाले को हम कानन चार कहेंगे, और उससे ही शब्द बनकर क्या बन गया, कंजर। तो एक तो आपको यह ध्यान रखना, कानन चार से बना है यानी जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है हाड़ौती क्षेत्र है। हाड़ौती का मतलब आप जानते हैं, हाड़ौती का मतलब हो गया आपका कोटा, सबसे मेन केंद्र तो यही है अभी। और कोटा के अलावा जैसे हो गया बूंदी, बूंदी के अलावा बारां है, और बारां के अलावा एक और है तो झालावाड़। तो इन जिलों में इनका जो निवास है वो सबसे ज़्यादा है। हालांकि अपना जो भीलवाड़ा जिला है या और भी जगह इनका निवास होता है, लेकिन अधिकतर शब्द आया है हाड़ौती क्षेत्र में निवास करते हैं। अगर प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि ज़्यादातर जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं, तो हाड़ौती में निवास करते हैं। कंजर जनजाति का मुख्य व्यवसाय अपराध करना। इसी कारण आपने भी कभी नाम सुना होगा तो जरूर ऐसे सुना होगा कि वहां पर किसी को गिरफ्तार किया है या आपराधिक गतिविधियों में कोई लिप्त पाया गया है, तो उसमें ये जरूर नाम सुना होगा आपने। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, अपराध करने से पहले ये देवी देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं और उसको कहते हैं पाती मांगना। पाती मांगना शब्द आपने जरूर सुना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रथा सा है ये, कि कोई भी शुभ काम कर रहे हो, या अब या तो ये अशुभ काम है, कोई ऐसे मत मान लेना कि अपराध करना कैसे शुभ काम हो गया। कंजरों के अलावा भी लोग बाग हैं वो मतलब पाती मांगते हैं। एक तो हमने राणा सांगा के समय पढ़ा था, वो था अलग थोड़ा सा, वो पाती पर्वन था। और यह है पाती मांगना। पाती मांगना का मतलब हो गया एक तरीके से अनुमति मांगना, कि भगवान अगर अनुमति देते हैं तो ये काम करेंगे और नहीं देते हैं तो नहीं करेंगे।
तो पाती मांगना ध्यान रखना है आपको, अपराध करने से पहले देवताओं से आशीर्वाद लेना पाती मांगना कहलाता है इनके। और इनके जो मुख्य देवता हैं उसमें जोगणिया माता है, भीलवाड़ा जिले में ही है, और कंजरों की कुल देवी इनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चौथ माता है, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर आप जानते हैं, रक्तंती माता बूंदी में है, और हनुमान जी को भी ये अपना आराध्य मानते हैं। तो ये भी उनके मुख्य देवताओं में शामिल देवता हैं, याद रखने हैं नाम आपको। कंजर जनजाति के घरों में पीछे की तरफ खिड़की होती है, कारण भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर वो अपराध करते हैं, बाई चांस पुलिस को पता चलता है या इस तरह से, तो फिर वो है जो वहां से भाग जाते हैं। और हाकम राजा का प्याला, हाकम राजा का प्याला का मतलब हो गया, जैसे अगर कोई बात उगलवानी है तो उनको पहले हाकम राजा का प्याला पिलाना पड़ता है, और उसके बाद उनसे कोई बात पूछते हैं तो वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा याद रखना है, स्पेशल शब्द है हाकम राजा का प्याला, किस जनजाति संबंधित है तो कंजर से। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब डाली जाती है, ये उनकी एक परंपरा है जो हमें याद रखनी चाहिए। एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, मुश्किल है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए ऐसा प्रश्न तो याद रखना है, कंजर जनजाति में ये परंपरा निभाई जाती है। और और मोर का मांस, कंजर मोर के शिकार के कारण राष्ट्रीय पक्षी हैं, तो बहुत सी बार इनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन आपने कहीं अखबार वगैरह में सुना होगा। तो मोर का मांस खाना ये पसंद करते हैं, और इनके मुखिया को पटेल कहा जाता है। अगर ये परीक्षा में प्रश्न आता है आपका कि कंजर जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, तो याद रखना है पक्का पटेल। और ये प्रश्न यहाँ जो भी हम पढ़ रहे थे, जैसे मुंह में शराब डाली जाती है या मोर का मांस, मुश्किल है, लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है इस टाइप का, तो इसको थोड़ा सा आप स्पेशली याद रखें पटेल को। और यहाँ इसका मतलब हो गया कि एक जनजाति है जो हम पढ़ चुके हैं, कंजर, काननचर से बना है, हाड़ौती क्षेत्र में मूल रूप से निवास करते हैं, ज्यादातर अपराध करना मेन काम है, पाती मांगते हैं अपराध करने से पहले, जोगणिया माता इनकी कुल देवी है, और हाकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं, मुंह में शराब डालते हैं मृत व्यक्ति के, मोर का मांस खाते हैं, और मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल। और कुछ ऐसे सोच रहे होंगे कि जब भी मोर राष्ट्रीय पक्षी है तो उसका मांस खाने की अनुमति है क्या? अनुमति नहीं है, ये जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ कौन सुरक्षा कर रहा है मोरों की? तो वहाँ ये है जो चोरी छुपे खाते हैं, बाकी जहाँ पता चलता है तो फिर गिरफ्तारी होती है इनकी। नेक्स्ट है कथोड़ी। तो दूसरे नंबर की जनजाति हम पढ़ रहे हैं कथोड़ी। मूल रूप से कथोड़ी जनजाति का जो निवास है, ओरिजिन पॉइंट है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य से ये लोग हैं जो यहाँ आए हैं। अपने राजस्थान में जो इनका निवास है वो है उदयपुर जिले में। बहुत कम जनसंख्या है वैसे इनकी, लेकिन उदयपुर जिले में जो ये निवास करते हैं। और काम क्या करते हैं ये? खेर के पेड़ से कत्था इकट्ठा करते हैं, इसी कारण नाम भी इनका क्या हो गया, कत्था इकट्ठा करते हैं, इसी कारण नाम हो गया इस जनजाति का कथोड़ी। ऐसे आपको याद रह जाएगा। कथोड़ी दूध नहीं पीते हैं, शराब ज्यादा पीते हैं, और महिलाएं भी शराब पीती हैं। ऐसी जनजातियों में अलग अलग रिवाज होते हैं बहुत सारे, जो अद्भुत हैं, जो सामान्य, जो मुख्य धारा वाले लोगों में नहीं हो सकते वो चीजें भी, हालांकि मुख्य धारा वालों में ज्यादा समस्या होने लग गई है। बंदर का मांस खाते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कंजर, तो कंजर में हमने पढ़ा था कि वो मोर का मांस खाते हैं, और इसी तरह से यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम, तो वहाँ कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो बंदर का शिकार करते हैं और बंदर का मांस खाते हैं। और महिलाएं गहने नहीं पहनती हैं, ज्यादातर जो कम्युनिटीज हैं वहाँ महिलाएं गहने पहनती हैं, लेकिन यहाँ इनकी जो महिलाएं हैं, मतलब कथोड़ी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, टैटू बनवाती है, न कि गहने पहनती हैं। और कथोड़ी जनजाति के बारे में एक थोड़ी टेक्निकल समस्या क्या आ रही है कि ये एक संकटग्रस्त जनजाति के रूप में है, और बहुत कम परिवार इनके बच्चे हैं अब। राजस्थान सरकार मनरेगा में इनको 100 दिन, बहुत सारी योजना है, 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार के अलावा भी सरकार है जो काफी योजनाएं चलाती हैं जनजातियों के लिए। नायक इनका मुखिया कहलाता है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है, इसी तरह से इनका जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, नायक। और इनके भी काफी देवताओं के नाम याद रखने हैं आपको। डूंगर देव है, वाघ देव है, गाम देव है, भारी माता और कंसारी माता। इन सब का संबंध है वो किससे है, तो कथोड़ी जनजाति से है, ये याद रखना। तो कथोड़ी जनजाति हम पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र में मूल मूल रूप से रहते थे, वहां से आए हैं, उदयपुर में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। कत्था प्राप्त करना इनका मूल काम है। दूध के बजाय शराब पीते हैं, बंदर का मांस खाते हैं। महिलाएं गहनों के बजाय टैटू बनवाना पसंद करती हैं। संकटग्रस्त जनजाति के अंतर्गत आता है, और सरकार इन्हें मनरेगा में 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार भी देती है। इनका मुखिया नायक कहलाता है। और डूंगर देव, वाघ देव, गाम देव, भारी माता, कंसारी माता, ये इनके
देवी देवता है, नाम याद रखने हैं आपको। अब पढ़ रहे हैं हम, तीसरे नंबर पे हैं डामोर। तो डामोर मूल रूप से जो जनजाति है वो डूंगरपुर में सबसे ज्यादा निवास करती है। साथ में डूंगरपुर का नाम ऐड कर दिया है तो बहुत बढ़िया है। अब इस जनजाति की जो सबसे खास बात है वो है कि ये वनों पर आश्रित नहीं है। ज्यादातर जो जनजातियां हैं वो वनों में निवास करती हैं, वन उत्पाद और इस तरह के काम करके और अपना जीवन चलाती हैं। लेकिन यहाँ डामोर जनजाति के लोग हैं वो वनों पर आश्रित नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन जो भी है। डूंगरपुर जिले में अधिकतर जनसंख्या निवास करती है, ये हम बात कर चुके हैं। डामोर जो जनजाति है उसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या डूंगरपुर में निवास करती है। और डामरिया क्षेत्र के नाम से फेमस है सीमलवाड़ा पंचायत समिति, जो कि डूंगरपुर की महत्वपूर्ण पंचायत समिति है। सीमलवाड़ा पंचायत समिति को डामरिया क्षेत्र कहा जाता है। मतलब क्या है, डामोर जनजाति यहाँ सबसे ज्यादा सघन बसी हुई है। डामोर पुरुष एक से अधिक विवाह करते हैं, यानी इस जनजाति में बहु विवाह का प्रचलन है। वधु मूल्य को दापा कहा जाता है। अब एग्जाम में अगर आ जाता है इस तरह से कि दापा का अर्थ क्या है, तो आपको बताना है वधु मूल्य, यानी शादी की एवज में जो वधु है उसके पिता को कुछ पैसे दिए जाते हैं वर पक्ष की तरफ से, उसको दापा कहा जाता है। डामोर पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। डामोर पुरुष भी गहने पहनते हैं, ये आपको याद रखना है, महिलाओं की तरह से। डामोर जनजाति की भाषा पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है। कारण क्या है, समझ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में जिस क्षेत्र में इनका निवास क्षेत्र है, जैसे इस क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ से जब जाएंगे हम तो इस साइड में जो गुजरात है, तो स्वाभाविक सी बात है कि गुजराती बोली जो है उसका प्रभाव डूंगरपुर मासवाड़ा में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बोली पर पड़ेगा। होली के समय चाड़िया कार्यक्रम किया जाता है। एक तरह का कार्यक्रम होता है, मतलब कि जो डामोर जनजाति के जो लोग हैं उनका इकट्ठा होना, और जो प्रोग्राम है उसका नाम रखते हैं ये चाड़िया। डांस वगैरह कार्यक्रम होते हैं जो भी। डामोर जनजाति के मेले, दो मेले फेमस हैं। छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में जो लगता है, डामोर जनजाति के लोग उसमें भाग लेते हैं। और डूंगरपुर में ग्यारस की रेवड़ी का मेला है जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे हम जल झूलने एकादशी कहते हैं, उस समय ये मेला भरता है। ग्यारस की रेवड़ी का मेला डूंगरपुर, डामोर जनजाति के लोग इसमें भाग लेते हैं। और इनके मुखिया को है वो मुखी कहा जाता है। अभी हमने देखा था कथोड़ी है उनका है वो नायक है, जैसे ही कंजर है उनका मुखिया पटेल है। और यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो डामोर जनजाति का जो मुखिया है उसको मुखी कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मुखिया किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न पहले एग्जाम में आए हुए हैं, इस तरह के प्रश्न, तो थोड़ा याद रखना है इसको। तो ये हम बात कर रहे थे डामोर के बारे में। डूंगरपुर में निवास करते हैं, खेती बाड़ी पशुपालन, ज्यादातर जनसंख्या डूंगरपुर में निवास करती है। सीमलवाड़ा में ये जो ज्यादा निवास करते हैं सघनता के साथ, तो डामरिया क्षेत्र कहलाता है वो। बहुविवाह होता है, वधु मूल्य को दापा कहते हैं, पुरुष भी गहने पहनते हैं, गुजराती भाषा का प्रभाव है, चाड़िया कार्यक्रम होता है होली पर, छेला बावजी पंचमहल और ग्यारस की रेवड़ी डूंगरपुर इनके प्रसिद्ध मेले हैं। मुखिया को मुखी कहा जाता है। नेक्स्ट है सांसी। तो सांसी जनजाति के जो लोग हैं वो भरतपुर जिले में निवास करते हैं, और ज्यादातर जो जनसंख्या है वो भरतपुर में है। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती, ये थोड़ा सा ध्यान देने का शब्द है, नहीं करती है, विधवा विवाह नहीं होते हैं इसमें। तो थोड़ा सा मतलब इसको और कहा जा सकता है कि जो साइंटिफिक वे में नहीं है मामला। सांसी जनजाति में दो उपजाति होती हैं, बीजा और माला, तो ये आपको याद रखना है। बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि कौन सी जनजाति की दो उपजातियां होती है बीजा माला, तो वो किसकी होती है, सांसी जनजाति की होती है। और ये बाखर बावजी की कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं। बाखर बावजी याद रखना, बाखर बावजी का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो कंजर जनजाति से है। नहीं, कंजर जनजाति से है हाकम राजा। वो कसम खाने की बात आ गई है तो अभी बात कर देते हैं हम। हाकम राजा का प्याला शब्द अगर आता है तो फिर आपको याद रखना है कंजर, कि वो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर बाखर बावजी की कसम आई है सांसी जनजाति में, तो याद रखना पक्का कि अगर बाखर बावजी का नाम आ गया, क्योंकि कसम की जैसे ही बात आएगी तो दिमाग में वो पहला जो हमने पढ़ा है वो आएगा दिमाग में, और दिमाग में आएगा तो गड़बड़ होने की संभावना रहेगी पूरी, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाखर बावजी का संबंध है वो सांसी जनजाति से है, और हाकम राजा का प्याला का संबंध किससे है, कंजर जनजाति से है। एक इनमें रस्म होती है, कुकड़ी रस्म कहते हैं जिसको, और विवाह से पहले लड़की की परीक्षा लेते हैं, चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उसको कुकड़ी रस्म कहा जाता है। तो जनजातियां हैं उनमें बहुत सारी ऐसी जो प्रथाएं होती हैं, तो हमें याद रखना है, नाम है कुकड़ी।
नेक्स्ट है गरासिया। तो सिरोही के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में गरासिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। कुछ को लग रहा होगा कि रिवीजन नहीं करवाया। झांसी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। भरतपुर जिले में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं और विधवा विवाह नहीं होते। इनमें दो उपजातियां होती हैं, बीजा और माला। बाखर बाबू जी की कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते हैं। कुकड़ी रस्म होती हैं जिसमें लड़की के चरित्र की परीक्षा ली जाती है विवाह से पहले। आगे है गरासिया। गरासिया सिरोही के आबू और पिंडवाड़ा दो ही जो क्षेत्र हैं वहां पर सबसे ज्यादा निवास करते हैं। इसके अलावा सिरोही का क्षेत्र है उसमें आबू और पिंडवाड़ा है। पाली के बाली में और उदयपुर के कोगुंदा क्षेत्र में ये निवास करते हैं। ज्यादा जनसंख्या मतलब और जगह भी होगी लेकिन जो सघनता है वो इन तीन क्षेत्रों में ज्यादा है। नक्की झील इनका पवित्र स्थान है जहाँ अस्थियों का विसर्जन करते हैं ये, अब जो भी इनके पूर्वज होते हैं उनके। और सफेद पशु और मोर को पवित्र मानते हैं। सफेद किस रंग का कोई पशु है अगर और मोर को ये पवित्र मानते हैं, मतलब यहाँ थोड़ा सा अलग है मामला। और इनमें 3 प्रकार की पंचायत होती है। 3 प्रकार की पंचायत होती हैं, उनके नाम देखते हैं। जैसे सबसे बड़ी है तो नाम हो गया मोटी, नैनकी यानी बीच वाली, और निचली यानी सबसे जो छोटी है मतलब कि कम गांवों की। और मोटी न्यात का जो हेड होता है बाबोर हैया कहते हैं उसको, और नैनकी न्यात का होता है उसको माडेरिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम विवाह अधिक होते हैं और ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इस जनजाति में प्रेम विवाह अधिक होते हैं। इस तरह का आ जाए तो गरासिया। सियावा गांव के गणगौर मेले में ज्यादातर जो प्रेम विवाह होते हैं वो संपन्न हो जाते हैं। तो सियावा गांव के गणगौर मेले का संबंध किससे है तो भी आपको ध्यान रखना है किससे है, गरासिया जनजाति से है। विवाह के बहुत सारे प्रकार हैं। मोरबंदिया है, ताड़ना है, पहरावना है, मेलवो, खेवड़ो और सेवा विवाह। और मोरबंदिया का मतलब तो मोर से यहाँ लगाना है, अपने यहाँ जो मोड़ बांधते हैं वही जो एकदम सही सिस्टम है उससे विवाह होता है वो। पैसे देकर लियाना उसको ताड़ना विवाह कहते हैं। पहरावना मतलब कि कपड़ों के बदले अपने यहाँ भी कहा जाता है, ये सब थोड़ा बहुत यूज आता है। मेलवो का मतलब होता है मुकलावा करना, गोना करना जिसको और कहते हैं। खेवड़ो शादीशुदा महिला अगर अपने प्रेमी के साथ रहने लग जाए पति को छोड़कर तो उस विवाह को कहते हैं खेवड़ो। और सेवा विवाह, सेवा विवाह में ये होता है कि लड़की के घर पे जाता है लड़का, वहाँ लड़की के माता पिता की सेवा करता है, उससे प्रसन्न हो जाते हैं वो तो विवाह कर देते हैं, तो वो सेवा विवाह कहलाता है। तो ये 6 प्रकार हमने विवाह के देखे गरासिया जनजाति में, याद रखने हैं। हाँ थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है तो देख लेते हैं। खेवड़ो माता विवाह भी कहते हैं, ये हमने बात की थी, शादीशुदा महिला है वो प्रेमी के साथ रहने लग जाए तो। और सेवा घर जमाई बनकर शादी से पहले, मतलब वहां जाकर वो सेवा कर, यहाँ इधर लिखा हुआ काम करवाते हैं, मतलब काम करना ही सेवा करना है एक तरीके से। तो ये 6 प्रकार हैं आपको याद रखने हैं। गरासिया महिलाओं के बारे में है यहाँ की, वो सुंदर होती हैं और श्रृंगार प्रिय होती हैं। गरासिया पुरुष हो अगर किसी भील महिला से विवाह करता है तो उसको भील गरासिया कहते हैं। और महिला अगर भील पुरुष से शादी करती है तो उसको गमेती गरासिया कहते हैं। और गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको सहलोद अथवा पालवी कहते हैं। ये आपको पक्का याद रखना है। गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको सहलोद अथवा पालवी कहा जाता है। गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था हेलरू होती है। देखो शब्द आया है सहकारी, सहकारी का मतलब ये हो गया कि ये लोग हैं जो हिल मिलकर काम करना पसंद करते हैं। और मृतक का स्मारक यहाँ पर कहलाता है पुरे। 2 मेले फेमस है इनके, कोटेश्वर मेला जो कि गुजरात के अंबाजी में लगता है, और चैत्र विचित्र मेला दिलवाड़ा सिरोही में लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने गरासिया जनजाति के बारे में बात की है। बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको। आबू, पाली और उदयपुर, मतलब कि सिरोही, पाली और उदयपुर 3 जिलों के नाम आए थे। सिरोही में आबू पिंडवाड़ा, पाली में बाली जगह का नाम है, और उदयपुर में कोगुंदा या निवास करते हैं। नक्की झील इनका पवित्र स्थान है, अस्थि विसर्जन करते हैं। सफेद मोर मतलब सफेद पशु और मोर को पवित्र मानते हैं। 3 प्रकार की पंचायत होती हैं, मोटी, नैनकी और निचली। प्रेम विवाह ज्यादा होते हैं। सियावा गांव का गणगौर मेला इनका प्रसिद्ध मेला है इसके लिए। और 6 प्रकार के विवाह होते हैं, मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना, मेलवो, खेवड़ो, सेवा। खेवड़ों का मतलब माता विवाह भी हो गया एक तरीके से, जो शादीशुदा महिला होती है वो विवाह कर लेती हैं वो। और घर जमाई बनाकर काम करवाते हैं वो है जो सेवा विवाह है। महिलाएं श्रृंगार प्रिय होती हैं। गरासिया पुरुष अगर भील महिला से विवाह करता है तो भील गरासिया हो जाएगा। गरासिया महिला भील पुरुष से विवाह करती है तो गमेती गरासिया हो जाएगा। मुखिया सैलोद अथवा पालवी कहलाता है।
करासिया जनजाति की सहकारी संस्था हेलरू होती है। मृतक का स्मारक है वो पूरे कहलाता है। कोटेश्वर, अंबाजी और चैत्र विचित्र देलवाड़ा इनके प्रसिद्ध मेले हैं। अब बात कर रहे हैं हम सहरिया जनजाति के बारे में। तो सहरिया जनजाति का जो मूल निवास है वो है बारां जिला, और बारां जिला में भी दो प्रसिद्ध तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज। काफी नाम आता है इन दो तहसीलों का, तो याद रखना है। एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न आ सकता है कि सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र है, और सीधा वहां ऑप्शन में बारां, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर इस तरह दे दिया, तो वहां आपको सही करना है बारां। फिर क्षेत्र के नाम के आधार पर पूछ लेते हैं तो किशनगढ़ और शाहबाद सही करना है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया है। आदिम जनजाति का दर्जा दिया है मतलब सबसे पुरानी जनजाति इसको माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एकमात्र आदिम जनजातियां का मतलब किसी और जनजाति को है वो ये दर्जा नहीं मिला है। राजस्थान सरकार मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इनको देती है। अकाल अगर पड़ता है तो 250 दिन का रोजगार मिलता है इनको। इन प्रकार की पंचायत होती है इनकी भी, पंचताई, एक दसिया और 84। यहाँ पर थोड़ा सा वो जो श्रृंखला है वो आरोही क्रम में, ये ध्यान रख लेना। 84 का मतलब सबसे बड़ी होती है, जो इनके 84 गांव हैं टोटल उनकी। 11 गांव की होती है वो एक दसिया, एक और 10 मतलब एक दसिया यानी 11 गांव। पंचताई यानी 5 गांव की जो पंचायत होती है वो। राजस्थान के अधिकतर गांव हैं वो 12 में है, ये आपको पता ही है। 84 गांव की पंचायत वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में, यानी कि वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी, ये जो केलवाड़ा का क्षेत्र है, ये आपको पक्का याद रखना। आप इनकी सबसे बड़ी पंचायत जो वहां है। सहरिया जनजाति वाल्मीकि को अपना आदि पुरुष मानती है। इसका मतलब ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है, वाल्मीकि हैं। सहरिया जनजाति में युगल नृत्य नहीं होता है, थोड़ा सा अलग लगा है, तो ये ध्यान रखना आपको। युगल नृत्य मतलब महिला और पुरुष साथ में डांस नहीं करते हैं। इनके यहाँ श्राद्ध भी नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं होते हैं, और महिलाएं टैटू बनवाती हैं, पुरुष टैटू नहीं बनवाते हैं। दहेज प्रथा नहीं है, ये अच्छा है। महिलाएं घर में घूंघट नहीं करती हैं, घर में घूंघट करती हैं, बाहर नहीं करती हैं। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है याद रखना है। कुल देवी कोडिया माता। कोडिया माता कौन सी जनजाति की कुल देवी है, तो याद रखना है सहरिया। तेजाजी और भैरू जी को भी ये पूछते हैं। लठमार होली खेलते हैं, और मकर संक्रांति पर लकड़ी के डंडों से लेंगी नामक खेल खेलते हैं। ये लेंगी नामक खेल है वो कौन सी जनजाति का है, तो ये ध्यान रखना है सहरिया जनजाति का है। दीपावली पर कौन सा गीत गाते हैं, तो हीड़ गीत गाते हैं, याद रखना है हीड़। वर्षा ऋतु में आल्हा और लहंगी गाते हैं, ये लेंगी से थोड़ा बना हुआ लहंगी, ध्यान रखना है। आल्हा हमने आला उदल वाला वो पढ़ा था, वो भी है, इससे मिलता जुलता ही है वो नाम। मुखिया कोतवाल कहा जाता है। मुखिया को क्या कहते हैं, कोतवाल कहते हैं, पक्का याद रखना है। गांव सहरोल कहलाता है, छोटी बस्ती है वो सैराना कहलाती है। सभी शब्द पक्के याद रखने हैं। कोतवाल मुखिया को कहते हैं, सहरोल गांव को कहते हैं, बस्ती होती है अगर छोटी तो उसको सैराना कहते हैं। गांव के बीच में एक सामुदायिक केंद्र होता है जिसको ढालिया कहते हैं, हत्था या बंगला भी कहते हैं। पेड़ों पर घर बनाते हैं, और पेड़ों पर घर बना के भी रहते हैं, जिसको गोपना, टोपा अथवा कोरुआ कहते हैं। तो ये पहले आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना गोपना, टोपा अथवा कोरुआ क्या है। सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बने हुए घर। धारी संस्कार, मृतक का कौन सा संस्कार किया जाता है, धारी संस्कार किया जाता है। जैसे कंजर जनजाति में हमने पढ़ा था कि शराब डालते हैं मृतक के मुंह में, वही यहाँ ध्यान रखना है, धारी संस्कार किया जाता है। तो सहरिया जनजाति में किशनगंज, शाहबाद, बारां, और भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति में शामिल कर रखा है। एकमात्र ऐसी जनजाति है जो आदिम घोषित की गई है राजस्थान की। नरेगा में अकाल अगर पड़ता है तो 250 दिन, नहीं तो 100 दिन का इनको एक्स्ट्रा रोजगार मिलता है। पंचताई, एक दसिया, 84 इनकी मुख्य पंचायतें हैं, और 84 गांव की पंचायतें वो वाल्मीकि मंदिर सीताबाड़ी में है। वाल्मीकि इनके आदि पुरुष हैं। युगल डांस इनमें नहीं होता है, श्राद्ध नहीं करते हैं, महिलाएं टैटू बनाती हैं लेकिन पुरुष नहीं बनाते हैं, दहेज प्रथा नहीं है, घर में घूंघट करती हैं, बाहर नहीं करती है। कुल देवी कोडिया माता है। पेरू जी तेजा जी को भी पूछते हैं। लठ मार होली खेलते हैं, संक्रांति पर लेंगी नामक खेल खेलते हैं, और दीपावली पर हीड़ गाते हैं। आल्हा और लहंगी इनके जो गीत हैं। और कोतवाल इनका मुखिया है। सहरोल मतलब इनका गांव है, छोटी बस्ती है तो उसको सैराना कहते हैं। सामुदायिक केंद्र ढालिया, हत्था या बंगला कहलाता है।
पेड़ों पर गोपना, टोपा अथवा कोरुआ नामक है जो ये घर बनाकर रहते हैं। पेड़ों पर अगर घर बनाते हैं तो उसको याद रखना पक्का, गोपना, टोपा अथवा कोरुआ। मृतक का धारी संस्कार किया जाता है। और अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो सबसे आदिम जनजाति है, प्राचीन जनजाति है। आदिम जनजाति में उसको ध्यान रखना शहरिया को, और प्राचीन जनजाति अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है भील। तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति और अपने राजस्थान में सेकंड सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में मेणा है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद भील है, फिर गरासियों का नंबर आता है। तो ये याद रखना आपको। उदयपुर जिले में सर्वाधिक है। उदयपुर जिले में जो इनका निवास है वो सर्वाधिक है भील जनजाति का। भील शब्द की उत्पत्ति भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। घर को कहते हैं टापरा, मोहल्ले को फला, गांव को पाल और मुखिया को कहते हैं पालवी अथवा पदवी। पूरी जनजाति है भील जनजाति, उसका जो मुखिया होता है उसको कहते हैं गमेती। कुल देवता होते हैं इनके टोटम, और पेड़ पौधों को टोटम का प्रतीक मानते हैं। पेड़ पौधों को प्रतीक के रूप में सिंबलाइज करके और ये देवता मान लेते हैं टोटम। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर एक विवाह भी होता है इनमें, जिसको हाथी वेंडो विवाह कहते हैं। बाल विवाह नहीं होता है, मतलब विवाह हो गया तो फिर बाल वाल कुछ नहीं है, फिर वो मतलब कि ससुराल भेज देते हैं, ऐसे याद रखना आपको। विवाह के समय दूल्हा ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाता है, ये भी याद रखना है। माता जी कौन सी है? भराड़ी माता। देवता कौन सा है? टोटम। छेड़ा फाड़ना इनके यहाँ तलाक कहलाता है, ये भी आपको याद रखना है। परीक्षा में आ जाएगी छेड़ा फाड़ना क्या है, तो अब ध्यान होना चाहिए हमें कि वो तलाक है। कोई महिला अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाए तो वह पुरुष उसे पहले पति को झगड़ा राशि देता है, यानी झगड़ा राशि भी का सिस्टम भी इनके हैं। केसरिया नाथ जी की केसर पीकर भील झूठ नहीं बोलते, हमने पढ़ा था, उदयपुर में है केसरिया नाथ जी, इनको काला जी भी कहते हैं। महुआ से बनी शराब पीते हैं। महुआ जानते हैं आदिवासियों के लिए तो एक कल्प वृक्ष का काम करता है, और इसके जो फल होते हैं मोल्डा जिनको कहा जाता है, उनसे शराब बनती है और उसको ये पीते हैं। स्थानांतरित कृषि करते हैं, जिसको वालरा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में चीमाता और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें दजिया कहलाती है। समतल क्षेत्र में उसको दजिया कहते हैं। भीलों द्वारा सामूहिक कार्य किए जाते हैं, उसको हेलमो या हिल मिलकर, हिल मिलकर शब्द है उससे ही बना हुआ ये शब्द है हिल मिलकर। और इसका धीरे धीरे विकृत रूप क्या हो गया? हेलमो। तो याद रखना है सामुदायिक जो सामूहिक काम करते हैं उसको हेलमो कहा जाता है। तो कभी अगर लड़ाई वगैरह हो जाती है, क्योंकि इनको लड़ाई भी करनी पड़ती है, महाराणा प्रताप की सेना में भी हमने राणा पूंजा का नाम पढ़ा है। तो रणघोष याद रखना है, फायरे फायरे। एक ये फायरे फायरे हैं, और एक हमने पढ़ा था फतेह फतेह, तो वो ध्यान रखना है। फतेह फतेह अगर आता है तो अग्नि नृत्य करते समय कतरिया सर बीकानेर में चशनाती संप्रदाय के जो सिद्ध वो भोपे होते हैं उनके द्वारा। कोई भील किसी घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो उसको पाखरिया कहते हैं। रक्त मूल्य को कहते हैं मोताणा। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, किसी व्यक्ति के यहाँ सेठ के यहाँ काम कर रहा था और उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बदले में जो पैसे लिए जाते हैं उसको मोताणा कहा जाता है। मेलों में बेणेश्वर मेला डूंगरपुर तो फेमस है ही है, आदिवासियों का कुंभ जिसको कहा जाता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। और खोटी आंबा मेला बांसवाड़ा, ये दोनों मेले आपको याद रखने हैं, भील जनजाति से संबंधित है। भील पुरुष के कपड़ों के बारे में भी पहले प्रश्न पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा हमें ये याद रखने चाहिए, देखने चाहिए अच्छे से। जैसे ठेफाड़ा या ठेफाड़ा, तंग धोती को कहते हैं, खोयतू कहते हैं सामान्य धोती को। भील महिलाओं में कछाबू, महिला के कपड़े कछाबू कहलाते हैं। सिंदूरी मतलब लाल रंग की साड़ी, प्रिया मतलब पीले रंग की साड़ी दुल्हन के द्वारा पहनी जाती है, और परिजनी का मतलब होता है मोटे कड़े जो महिलाएं अपने पैरों में पहनती हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठेपाड़ा, खोयतू, कछाबू, सिंदूरी, प्रिया, परिजनी। एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा सा, थोड़ी माइंड में क्लियरिटी आएगी। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो याद रखना है भील। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मीणा। भील सबसे ज्यादा निवास कहाँ करते हैं? तो उदयपुर में। इस शब्द से उत्पत्ति हुई है भील, जिसका अर्थ था तीर कमान। टापरा मतलब घर, फला यानी मोहल्ला, पाल यानी गांव, पालवी या तदवी यानी मुखिया। संपूर्ण भील जनजाति का मुखिया गमेती, और इनका कुल देवता कहलाता है टोटम। पेड़ पौधे हैं जो टोटम का प्रतीक होते हैं। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर कौन सा विवाह करते हैं? हाथी वेंडो।
बाल विवाह नहीं होता है। विवाह के समय दूल्हा कौन सी माता जी का फोटो बनाता है, तो भराड़ी माता, जिनको विवाह की देवी माना जाता है। तलाक देना यानी छेड़ा फाड़ना। झगड़ा राशि का मतलब है पूर्व पति को नए पति द्वारा राशि देना। केसरिया नाथ जी की केसर पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं, तो हाकम राजा का प्याला हो गया उधर मतलब ऐसे कैसे यहाँ ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर है झूठ नहीं बोलते हैं। महुआ से बनी शराब पीते हैं। महुआ को इनका कल्पवृक्ष कहा जाता है, आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहा जाता है, याद रखना है। स्थानांतरित कृषि करते हैं, वालरा कहलाती है वो। और पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता कहते हैं, समतल में उसको दजिया कहते हैं। भीलों के सामूहिक कार्य हेलमो, हिल मिलकर काम करते हैं, ये हेलमो कहलाता है। रणघोष फायरे फायरे हैं। और घुड़सवार सैनिक को अगर कोई भील मारता है तो उसको पाखरिया कहते हैं, मतलब योद्धा। रक्तमूल्य मोताणा कहलाता है। और बेणेश्वर और घोटिया अम्बा मेले फेमस है इनके लिए। कपड़ों में ठेपाड़ा यानी तंग धोती, सामान्य धोती को खोयतू कहते हैं। कछाबू यानी महिला के कपड़े, सिंदूर यानी लाल रंग की साड़ी, पीरिया यानी पीले रंग की साड़ी, परिजनी यानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कड़े। अब हम बात कर रहे हैं मीणा जनजाति के बारे में। मीणा राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या है इनकी, और जयपुर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी निवास करती है। अगर भील के बारे में पूछते हैं तो उदयपुर है, मीणा के बारे में अगर आ जाए प्रश्न तो जयपुर। दो प्रकार के होते हैं, जमींदार होते हैं और चौकीदार मीणा होते हैं। प्रमुख देवता इनका है भूरिया बाबा, तो ये भी याद रखना है। जैसे वहां टोटम देखा था हमने बिलों में, यहाँ पर भूरिया बाबा। बुज देवता को भी ये पूजते हैं। और शादी के समय जैसे भील युवा है वो भराड़ी बनाता है, वैसे ही यहाँ मोरनी मांडते हैं, तो मोरनी मांडना इनकी एक तरीके से शादी के समय की रस्म हो गई। और राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा कोई कार्यालय नहीं होगा जहाँ पर आप सरनेम में जो मीणा नहीं देखेंगे। शिक्षित हैं, अपने मतलब कुल मिला के कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, और एजुकेशन फील्ड में इनका जो बहुत अच्छा है। आने वाले समय में और जैसे कोई एक इनमें सिस्टम होता है कि कोई व्यक्ति एक बार गवर्नमेंट सर्विस में आ गया तो आरक्षण का ये पूरा फायदा उठाते हैं, वो व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा होते हैं, तो उनके परिवार में फिर कहीं कोई समस्या आती नहीं है। वो पूरी तरह से उनको एजुकेशन में झोंक के रखते हैं, और एक तरीके से इसी कारण है ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति भी है। राजस्थान की चित्रकला, ये टॉपिक अपना कल रहेगा। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं तो मीणा जनजाति के बारे में थोड़ा वापस से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, ठीक रहेगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाली है। जमींदार और चौकीदार दो प्रकार होते हैं, जयपुर में सबसे ज्यादा होते हैं ये। पूरिया बाबा इनके देवता हैं, बुज भी देवता हैं, मोरनी मारना शादी की रस्म है, और सबसे ज्यादा ये शिक्षित जनजाति है। तो लगभग आधा घंटा हो गया है, और ये जनजाति वाला टॉपिक है जो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको मतलब रिलैक्स वे में देखा है। 2 से 3 बार आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है, फिर नोट्स बनाने हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। और जहाँ भी मोस्ट है उनको पहले नंबर पे प्रायोरिटी में रख के उनको याद करने का प्रयास करना है। और जब भी आप लोग हैं जो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, या जब भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी ये चीज़ है जो ऐसे लगेगा कि हमारा तो काम पढ़ने का है केवल, लेकिन पढ़ने का भी है, निश्चित रूप से है, बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन और लोगों को भी थोड़ा फायदा होना चाहिए। तो आपको स्टेटस लगाना है, जब भी जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या इस चैनल से पढ़ रहे हैं। हो सकता है वहाँ से कोई हमारे लिए ऐसी एडवाइस आए जो और बढ़िया काम कर सकती है। बहुत सारे शुभ चिंतक भी होते हैं, तो कोई नई टेक्निक बताएंगे कि इससे बेहतर हम और क्या कर सकते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से जिनको जानते हैं और राजस्थान जीके की तैयारी अगर वो कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उनको तो पर्सनली भेजना है, बाकी स्टेटस लगाना है, थोड़ा ठीक रहेगा। ओके, धन्यवाद।